सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी का। गुड मॉर्निंग सभी को। सो हम लोग ऑलरेडी दो क्लास कर चुके हैं। तो आज से हम लोग एक तीसरा क्लास करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का। हम लोगों ने पिछली क्लास तक ये देखा है हम लोगों ने पिछली क्लास तक ये देखा कि कैसे 10 टू द पावर, एक मिनट थोड़ा मोटा कर दूं पेन को। हम लोगों को पढ़ा कि 10 टू द पावर n+1 का जो रूल है हमारा 11, 101 और 1001 का रूल हम लोगों ने देखा। इसमें क्या देखा हमने कि ए बी सी डी ई एफ हो। तो 11 में क्या है कि अल्टरनेट संख्या जो हमारा ए है, ए के साथ सी जोड़ते हैं, फिर ई जोड़ते हैं, उसको जोड़कर फिर बी डी और एफ को जोड़कर अंतर करके अगर वो 11 से डिविजिबल है तो हम मानते हैं कि वो पूरा संख्या 11 से डिविजिबल होगा। 101 में हम लोगों ने दो दो संख्या का पेयर बनाते हैं और 1001 में हम लोग तीन तीन संख्या का पेयर बनाते हैं। यहाँ तक आप बात समझ रहे होंगे। 1001 का नियम हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है। 1001 का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1001 का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में यह है, आपसे एक दो सवाल मैं पूछूं कि बताइए। एक मिनट। 1001 1001 का आप सभी गुणनखंड करके देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो आप पाएंगे कि 7 गुने 11 गुने 13। 7 और 11 और 13 को जब आप गुना करेंगे, 7, 11, 13 को जब गुना करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास 1001 आएगा। और 1001 का नियम क्या कहता है? 1001 का नियम क्या कहता है? 1001 का नियम कहता है कि हमारे पास ऐसी अगर कोई संख्या हो तो हम तीन तीन का पेयर बनाते हैं। अब यहाँ तो कोई है नहीं कि तीन तीन का पेयर बनाए, तो हम दो दो का ही पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ दो दो का पेयर बनाए और इन दोनों का डिफरेंस अगर 1001 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि यह पूरी संख्या 1001 से डिविजिबल होगा, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, मैं लिख लेता हूँ यहाँ कि 56,056। अब बोलो कि क्या है, 1001 से डिविजिबल है, तो अब क्या कहेंगे, तीन तीन का पेयर बनाएंगे। एक तो ये पेयर बनेगा, एक यह पेयर बनेगा, और हम लोग घटाएंगे 0 56 में से घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 56 घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा अंतर, 0 और 0 अंतर। क्या 1001 से डिविजिबल है? तो जी डिविजिबल है। 1001 से डिविजिबल है, 1001 से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे कि यह पूरा संख्या 1001 से डिविजिबल होगा। क्या ये बात समझ रहे हैं आप? तो यहाँ यह सीखने वाले हैं कि हम लोग ऑलरेडी 7 का नियम, 11 का नियम, 13 का नियम पढ़ लिया है। 7, 11, 13 का नियम हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो यहाँ क्या पढ़ रहा है, अगर कोई संख्या, आप ये बात सोचिए कि अगर कोई संख्या 1001 से डिवाइड हो रहा है तो क्या वह 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। जैसे मैं ये बोलूँ कि 32 नहीं लेता हूँ, 24 लेता हूँ, और 24 को हम बोलो कि यह 6 से डिवाइड होता है, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 और 3, तो 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। तो इसी बोल रहे हैं कि अगर कोई संख्या 1001 से डिवाइड है, 1001 से डिवाइड है तो 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 7, 11 और 13 1001 का प्राइम फैक्टर्स है, अभाज्य गुणनखंड है। तो अगर किसी संख्या में 1001 से डिवाइड हो रहा है तो उसमें 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी डिवाइड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या 1001 का जो नियम हम लोग लगाते हैं, डिविजिबिलिटी रूल, क्या वो हम 7, 11 और 13 के लिए भी लगा सकते हैं? जी बिल्कुल। जैसे मानो कि हम मान लेते हैं कि 49 42 है, तो सबको मालूम है कि ये 7 से डिविजिबल है। अगर 7 से डिविजिबल है तो हमको दिखाई दे ही रहा है कि एक तो नियम जानते ही हैं कि 2 से गुना करते जाइए, जोड़ते जाइए, घटाते जाइए। 7 से का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 7 का वही होगा जो 21 का होगा। 21 में क्या करेंगे हम लोग, एक घटाएंगे तो 20 आएगा, यानी 2 से गुना करते जाइए, घटाते जाइए, 2 से गुना करते जाइए, घटाते जाइए, तो वो तो नियम 7 का है ही है। साथ ही साथ 1001 का नियम रहता है कि आप तीन तीन पेयर बनाइए, उसका अंतर लीजिए। तो 942 में 4 घटाएंगे तो हमारा आएगा 938। तब चेक करिए कि 938 7 से डिविजिबल है। अगर 938 7 से डिविजिबल है तो यह संख्या भी 7 से डिविजिबल होगा। सिंपल बात है। समझ पा रहे हैं आप? तो आप इसको देखिए, 8 दूना 16 घटाएंगे तो 7 6 13,
और यहाँ हमारा आएगा 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, तो 7 77 7 से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे कि अब पूरी संख्या 7 से डिविजिबल है। ये बात समझ गए होंगे। अब आगे आते हैं, यानी कि आपको यह बोल रहा हूँ कि 1001 हमारा 7 गुने 11 गुने 13 है। यानी अगर कोई संख्या 1001 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि वह 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी डिविजिबल होगा, 13 से भी डिविजिबल होगा। यानी अगर किसी संख्या में 1001 का नियम लगता है तो उसमें 7, 11 और 13 से भी डिविजिबल होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 7, 11 और 13, 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते समय हम 1001 का डिविजिबिलिटी रूल अगर चेक कर लें तो हम कह सकते हैं कि 7, 11 और 13 से भी वो डिविजिबल होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल हम दो तरह से पढ़ रहे हैं। एक तो नियम है, ये है 7 का कि 2 से गुणा करते जाइए, घटाते जाइए, घटाते जाइए। 11 का तो है ही है। एक तो है ही है कि अल्टरनेट संख्याओं को आप जोड़िए और अल्टरनेट संख्या को जोड़िए, अल्टरनेट संख्या को जोड़ने पर और उसके अंतर को अगर डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड है तो सभी संख्या डिविजिबल होगा। फिर 13 का तो है ये है, 13 होगा, 13 तिया 39, तो 39 का कितना करेंगे और सीट फैक्टर यानी एकाधिकार निकालेंगे तो 39 है 41, यानी कि 4 से गुना करते जाइए और जोड़ते जाइए, 4 से गुना करते जाइए जोड़ते जाएंगे तो 39 से डिविजिबल होगा, 39 से डिविजिबल होगा, यानी 13 से डिविजिबल होगा। तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 4 से गुना करते जाइए और जोड़ते जाइए, 4 से गुना करते जाइए जोड़ते जाइए। साथ ही साथ हम यह भी पढ़ रहे हैं कि 7, 11, 13 का वही नियम है जो 1001 का नियम है, क्योंकि जब 1001 से डिविजिबल होगा वो 7, 11, 13 से भी डिविजिबल होगा। तो हम 1001 का नियम भी चेक कर सकते हैं 7, 11 और 13 में। क्या यहाँ तक बात समझ रहे हैं? जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि अगर हम 343 42 लें और हम इसको बोलें कि क्या यह 7 से डिविजिबल है, तो एक तो आपके पास नियम है, ये है कि 343 42 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 2 से गुना करते जाइए घटाते जाइए, तो 2 से गुना करेंगे तो 4, तो 0 होगा, 3 4 3, फिर 2 से गुना करिए तो 0 होगा, तो 343, फिर 2 से गुना कीजिए, 3 दूना 6, तो 34 में से 6 घटाएंगे तो हमारा 28, यानी 28 7 से डिविजिबल है, तो यह संख्या भी 7 से डिविजिबल होगा। साथ ही साथ मैं क्या बता रहा हूँ कि 343 42 है, तो अब 3 3 का पेयर बनाइए। अब इधर तो 3 है नहीं, तो सोचिए कि यहाँ 0 है, तो हमारी 34 होगा। और 342 और 34 का अंतर कितना होगा, तो 342 और 34 का अंतर होगा 8, 0, 3, 300 कितना है 8। अब 308 को चेक करिए, क्या यह 7 से डिविजिबल है, 7 चौका 28, 2 8 7 चौका 28, हाँ यह 308 7 से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे कि यह संख्या भी 7 से डिविजिबल है। यानी दो तरह से हम 7 का नियम लगा सकते हैं, या तो 3 3 का अंतर ले लेंगे, 3 3 को बना के अंतर यानी 1000 वाला नियम लगा देंगे, 1000 वाला नियम लगा देंगे, और 7 7 का एक अंतर तो है ही है कि 2 2 से गुना करते जाइए और घटाते जाइए। समझ पाए होंगे आप यहाँ तक? अब आइए आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं ये एग्जांपल लूँ और बोलूँ आपको कि अब बताइए 22 34 6 2 3 4, इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं 11 से। तो एक नियम तो हमारे पास है, ये है कि आप इसको कथी करिए कि 4 अदू 6, 6 और 4 10, 10 अदू 12, तो एक 12 है हमारा। अल्टरनेट संख्या है 3 और 6 9, 9 और 3 12, और 12 और 2 कितना, 12 और 2 आएगा हमारे पास, कुछ गलती कर दिए, 3 और 6 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 12 और 2 14, और यहाँ आया हमारा 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12। तो क्या अब 12 और 14 का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा 2, तो क्या 2 या 11 से डिविजिबल है, तो 2 11 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब पूरा संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगा। और एक नियम हम ये लगा रहे हैं 22 34 6 2 3 4, 3 3 का पेयर बनाइए, 3 3 का पेयर बनाएंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे, और अल्टरनेट संख्या लेंगे और जोड़ेंगे, तो 234 234 और 22 कितना होगा, 6 5 2 256 होगा, 256 है, और 343 से उसका अंतर लेंगे, 346 से अंतर लेंगे तो 346 और 256 कितना अंतर आएगा, तो हमारा अंतर आ गया 90। तो क्या 90 11 से डिविजिबल है, 90 11 से डिविजिबल नहीं है, मतलब पूरा संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या यहाँ तक बात समझ रहे हैं? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल जैसे ही बोलूँ कि बताइए क्वेश्चन है कि 56 55 65 ऐसे लूँ, अब बोलूँ कि क्या है 11 से डिविजिबल है, तो क्या तो 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, एक संख्या तो हम ऐसे चेक कर ही सकते हैं कि 5 6 5 5 6 5, अल्टरनेट संख्या लेते हैं 5 5 10
10 और 6 16, तो 16 आया। और एक लेंगे 6 और 5 11, 11 5 16, और 16 16 का अंतर कितना आएगा 0। और अगर 0 आ रहा है तो 11 से वो डिविजिबल है। अगर 11 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे यह पूरा संख्या 11 से डिविजिबल है। और 1001 वाला नियम लगा सकते हैं कि अगर 1001 से डिविजिबिलिटी चेक करना होता तो कैसे करते चेक हम लोग, 3 3 का पेयर बनाते, 3 3 का पेयर बनाते, उसका अंतर देखते। 1001 से अगर डिविजिबल है तो हम कहेंगे वो 7 गुने 11 गुने 13 से भी डिविजिबल होगा, 7 से भी 11 से भी, और हम कहेंगे कि वह 13 से भी डिविजिबल होगा। तो 11 का चेक कर रहे हैं तो हम 1001 का चेक कर लेते हैं। 1001 में क्या है, 3 3 का पेयर बनाइए, 665 सॉरी 565 565, और 565 में से 565 घटाएंगे तो 0 आएगा। 0 आ गया तो 11 से वो डिविजिबल है, मतलब 1001 से डिविजिबल है। एक्चुअली में 1001 से डिविजिबल है। अगर 1001 से डिविजिबल है तो 11 से भी डिविजिबल होगा। समझ गए होंगे? बताइए यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? बोलिए यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? अब है मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। ऐसे मान लेते हैं कि हम लिए कि 6 0 4 5, इसको डिवाइड करना है 13 से। इसको डिवाइड करना कितना से, 13 से। तो बोलिए अगर 13 से डिवाइड करना है तो एक तो हमारे पास नियम यह है कि 39 है तो 39 का सीट फैक्टर निकालेंगे, एक आधी का निकालेंगे। 39 का एक आधी का निकालेंगे तो जोड़ के एक लाना होगा हमको 40, यानी 4 से गुना करते जाइए जोड़ते जाइए, 4 से गुना करते जाइए जोड़ते जाइए। तो हमारे पास है 60 45, 4 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20, 4 2 6, 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16, 8 78, 4 से गुना करेंगे 8 चौका 32, तो 32 के साथ कितना आ गया 39। तो 39 से डिविजिबल है। तो एक तो नियम हमारा ये है, एक नियम हमारा 1001 वाला है। हम ही चेक करते हैं कि क्या 60 45 में 1001 से 1001 वाला नियम लगाएंगे। अगर 1001 से डिविजिबल होगा तो हम कहेंगे कि वो 13 से भी डिविजिबल होगा। आप बात समझ रहे हैं? तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे 3 3 का पेयर, 3 का पेयर, और इधर है ये नहीं है तो इसलिए 1 का पेयर लेना मजबूरी है। लेना है हमेशा दाहिने से ही, इधर से ही लेना है पेयर, उधर से नहीं लेना है। तो यहाँ हमारे पास है 45, 45 और 6 का अंतर कितना होगा 39, और 39 39 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे ये पूरा संख्या 39 से डिविजिबल होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? बोलिए। अब आगे संख्या लेते हैं, आगे एक संख्या लेते हैं। बताइए क्वेश्चन है कि 4 4 8 6 3 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो भाग लगेगा कि नहीं। तो एक तो नियम वही है हमारे पास सिंपल कि 13 तिया कितना होता है 39, तो 39 से अगर भाग लगेगा उसमें 13 से भी भाग लगेगा, तो 39 का एक जोड़ के 40 आएगा, यानी 4 से गुना करते जाइए जोड़ते जाइए, 4 से गुना करते जोड़ते जाइए। अगर वो 39 से डिवाइड होगा यानी 13 से भी डिवाइड होगा, तो हमारे पास है एक 44 863, 4 से गुना करते 4 तिया 12, 8 9 4 4 4, फिर 4 से गुना करेंगे तो 8 चौका 32, 11 8 4, फिर 4 से गुना करेंगे तो 4 8 4 12 5 52 आ गया, यानी 52। ये अब 52 को भी आप चेक करेंगे, 52 को चेक करेंगे तो 4 दूना 8, 8 5 कितना आ गया 13, 13 13 से डिविजिबल है। तो हम कहेंगे कि यह संख्या भी 13 से डिविजिबल होगा। 13 से क्या होगा डिविजिबल होगा। एक नियम हमारा यह है कि 13 से अगर डिविजिबल होगा तो 1001 से डिविजिबल होगा। आपको याद हो गया होगा कि 1001 किसका गुणनखंड है, 7 गुने 11 गुने 13, 7 गुने 11 गुने 13 का। तो 1001 का चेक कर लेते हैं, 3 का पेयर बनाते हैं 863 और 44, तो 863 और 44 का अंतर कितना होगा 9 4 13, 1 8 819 है 819। तब 819 में देखिए क्या 13 से भाग लगता है, तो 13 का नियम फिर वही लगा लेते हैं, 9 चौका कितना 36, 7 7 और 8 3 11, और फिर 7 चौका 28 लगाएंगे तो कितना आ गया 39, 39 13 से डिविजिबल है। तो हम कहेंगे कि यह संख्या भी 13 से डिविजिबल होगा। आई होप कि यहाँ तक बात आप समझ गए होंगे, यहाँ तक बात समझ गए होंगे। तो वो बताते हैं सब कुछ का नियम पढ़ लिए हम लोग। 1001 का एक खास नियम है जो कि आप पढ़ें। 1001 का एक क्या नियम है, खास नियम। साथ ही आप यह भी जान जाइए कि अगर कोई भी संख्या जैसे ABC और ABC के फॉर्म में है, ABC तो क्या 1001 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि ABC और ABC, तो ABC और ABC का अंतर कितना आ जाएगा 0, और 0 आएगा तो 1001 से तो डिविजिबल होगा ही, मतलब यह संख्या 1001 से डिविजिबल होगा। यानी इसे कहेंगे 754 754 754 754, सॉरी माफ करिए, फिर से लिख लेते हैं 754 754। क्या यह 1001 से डिविजिबल है? जी बिल्कुल है कि 754 754 में से घटाएंगे तो अंतर 0 आएगा, यानी 1001 से डिविजिबल है। तो जितना भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं अब उसमें से अब हम लोग आते हैं कुछ कंपोजिट नंबर पर, जैसे कि
कि आपको बताएं कि अगर किसी 6 का डिविजिबिलिटी रूल निकालना हो, 6 का निकालना हो, 10 का निकालना हो, 12 का निकालना हो, 20 का निकालना हो, हमको इसे चेक करना हो, कभी कभी 72 का चेक करना पड़ जाए, कभी 88 का चेक करना पड़ जाए, कभी 99 का हमको डिविजिबिलिटी रूल पड़ जाए, तो क्या जवाब पाएंगे? देखिए, अगर 6 का है तो आप 6 को दो को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, एक आएगा 2 और एक आएगा 3, और कोई संख्या को अगर 6 से डिवाइड करना है तो हम ही देखेंगे कि क्या वह 2 से और यह 3 से डिवाइड होता है। अगर 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, तो हम कहेंगे कि 6 से भी डिवाइड होगा। 10 को 2 भाग में तोड़ेंगे हम, 5 में और 2 में, और कोई संख्या को अगर 10 से भाग देना है, 10 से भाग देना, तो 10 से भाग नहीं देंगे, हम देखेंगे कि 2 से और 5 से। अगर 2 से भाग लग रहा है, 5 से भाग लग रहा है, यानी कि 10 से ही भाग लगेगा। इस संख्या को अगर 12 में तोड़ना है तो 12 को हम लिख लेंगे 3 और कितना 4। तो 3 और 4, अगर किसी संख्या में 3 से भाग लग रहा होगा, 4 से भाग लग रहा होगा, मतलब उसमें 12 से भी भाग लगेगा। 20 को तोड़ना है तो आप तोड़ेंगे 5 गुने 4, 5 गुने 4 यानी 5 से भाग लगेगा और 4 से भाग लगेगा, तो हम कहेंगे कि उससे भाग लगेगा। 72 को अगर तोड़ना है तो हम लिख देंगे 8 गुने 9। देखिए, हम लोग तोड़ सकते हैं 18 चौका 72, लेकिन यह को प्राइम नंबर नहीं है, इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ 2 आ जाएगा। को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका एचसीएफ 1 हो, को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका एचसीएफ कितना हो, 1 हो। मतलब इसमें कोई भी संख्या में मिल एक ही सिर्फ कॉमन हो। 8 और 9 में का कितना कॉमन है? 1। 3 और 4 में कितना कॉमन है? 1। 5 और 2 में कितना कॉमन है? 1। लेकिन अगर आप 72 को तोड़ देंगे 18 चौका 72, तो इसमें कितना कॉमन आ जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा। 9 और 2 हो जाएगा, 9 दूना 18, 2 दूना 4, तो 2 कॉमन नहीं आना चाहिए, 1 कॉमन आना चाहिए। जब 1 कॉमन आता है तो उसी को कहते हैं को प्राइम नंबर, उसी को कहते हैं सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर कहते हैं। 88 को कैसे लिखेंगे बोलिए तो? 8 और 11, 8 और 11 का कितना कॉमन आएगा? 1 कॉमन आएगा, एक ही कॉमन आएगा। 99 को कैसे तोड़ेंगे? 11 और 9, यानी अगर किसी संख्या में 99 से भाग देना है तो 99 से नहीं, हम 9 और 11 का नियम चेक करेंगे। अगर ये 9 से भाग लगता है और 11 से भाग लगता है तो हम कहेंगे कि वह संख्या भी 99 से भाग लगेगा। क्या यहाँ तक बात समझे? क्या यहाँ तक बात समझ रहे हैं आप? बोलिए, यहाँ तक बात समझ रहे हो तो चलिए आगे देखते हैं कि अगर किसी संख्या में, देखिए 10 वाला नियम एक समझ लेते हैं कि अगर किसी संख्या को 10 से डिवाइड करना है, तो 10 से डिवाइड करना है यानी हम 2 गुने 5 से डिवाइड करेंगे। अगर कोई संख्या, आप समझते हैं कि अगर कोई संख्या लिखा हुआ हो और वह 2 से डिवाइड होता हो, वह 5 से डिवाइड होता हो, तो अगर 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ यहाँ क्या आएगा? तो यहाँ पक्का कहेंगे कि या तो 2 होगा ना तो 4 होगा। सॉरी, हम लिख लेते हैं कि या तो 0 होगा ना तो 2 होगा ना तो 4 होगा, नहीं तो 6 होगा, नहीं तो 8 होगा। यही होगा ना? अगर 2 से डिवाइड है तो यह संख्या कौन होगा? 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। अगर 5 से डिवाइड है तो 0 होगा ना तो 5 होगा। तो इसमें कॉमन कौन है? 0। यानी किसी संख्या को 10 से डिवाइड होना है, 10 से डिवाइड होना है तो लास्ट संख्या पक्का 0 होगा। लास्ट संख्या क्या होगा? 0। क्या लास्ट संख्या अगर 5 होगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होगा। 8 होगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होगा। 6 होगा, 4 होगा, 2 होगा तो 2 से डिवाइड तो हो जाएगा लेकिन 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको हमेशा मजबूरी है कि क्या रखना होगा? 0। किसी संख्या को अगर 10 से भाग देते हैं तो पक्का है कि लास्ट वाला कितना आता होगा? 0। किसी संख्या को 100 से भाग देते हैं तो लास्ट में पक्का है कि 2 कथी आता हो? 0। 100 को 0 हो जाए लेकिन कम से कम 2 को 0 तो होना होगा, तभी तो 100 से डिवाइड होगा। 1000 से डिवाइड करना हो तो लास्ट में कम से कम 3 जीरो आता हो। ज़्यादा हो जाए वो चलेगा लेकिन कम से कम कितना संख्या होना चाहिए? 3 जीरो होना चाहिए। आई होप कि समझ गए होंगे। बोलिए, यहाँ तक समझ पा रहे हैं? तो एक दो सवाल लिखते हैं, एक दो सवाल लिखते हैं, बताइए। एक दो सवाल हमारा यह है कि 5 सवाल से समझाते हैं कि अब क्या, अब हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं कुछ थ्योरी पढ़ लिए तो इस पर हम लोग अब सवाल करेंगे। 5, 6, 7, 8 एक्स, 4, 3, 2, 6, 7 वाई। अब ये समझिए आप कि सवाल कैसे परीक्षा में आता है। कहा गया है कि इस संख्या को 72 से डिविजिबल है। यह संख्या क्या है? 72 से डिविजिबल है। यह संख्या 72 से डिविजिबल है। 72 से इस संख्या में पूरा में भाग लगता है। इस पूरा संख्या में कैसे भाग लगता है? 72 से। अगर यह पूरा संख्या में 72 से भाग लगता है, आप समझ रहे हैं बात? पूरा संख्या में 72 से भाग लगता है, तब बताना है आपको कि x का मान कितना है और y का मान कितना है। x क्या होगा और y क्या होगा? समझ पा रहे हैं बात? क्या बात समझ पा रहे हैं? तो आप ऐसे बोलेंगे कि देखिए सर, 56, 78, x, 4, 3, 2, 6, 7 वाई
को अगर 72 से भाग लगाना है तो हम इसको 2 भाग में तोड़ेंगे, 8 गुने 9, और हम यह चेक करेंगे कि 8 से अगर भाग लगता है और 9 से भाग लगता है तो यह पक्का संख्या 72 से भाग लगेगा। अब हम ये बोल रहा हूँ आपको कि बताइए 8 से अगर डिवाइड करना हो तो 8 के नियम याद कीजिए। 8 में हम कै अंक चेक करते हैं? लास्ट के 3 अंक चेक करते हैं। लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के अगर 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 8 से भाग लगेगा। लेकिन हमने 3 डिजिट में भी पढ़ा कि अगर लास्ट के तीसरा यह अगर इवन है तो हम पक्का सिर्फ 2 अंक चेक करते हैं, है कि नहीं? यह इवन संख्या है, सम संख्या है, तो लास्ट के 2 ही अंक चेक करते हैं ना। तो बताइए 7y है तो y क्या होना चाहिए जो कि 8 से डिविजिबल हो? क्या y का मान क्या क्या हो सकता है? देखो y का मान हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो y में क्या रखना होगा? सिर्फ 2 रखना होगा। y के मान कितना आना चाहिए? 2। तो y के मान अगर 2 रखेंगे तो ये 72 हो जाएगा, है कि नहीं? y के मान अगर 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 72। तो मान लेते हैं कि यहाँ y की जगह हम 2 रख दिए। y की जगह कितना रख दिए? 2। y की जगह कितना रख दिए? 2। y के मान कितना रख दिए? 2। तब ना ये जाके 72 8 से डिविजिबल होगा। कहेंगे जी सर y के मान 2। अगर 9 से डिवाइड होता हो, 9 से डिवाइड होता हो तो पूरी संख्या का योग, पूरी संख्या को जोड़ के 9 से डिवाइड होना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? तो जोड़ते हैं हम लोग। 6 और 5 11, 11 और 7 18। तो क्या इसको हटा दें? 18 को हटा दीजिए क्योंकि 9 से तो डिविजिबल हो ही गया। ये चेक करते 8 4 12, 12 3 15, 15 और 2, 15 और 2 17, 17 और 6 23, और 23 और 7 कितना होगा? 30, और 30 और 2 कितना हुआ? 30 और 2 32। तब 32 हो रहा है प्लस कितना हो रहा है? x प्लस एक्स। और यह पूरा संख्या 9 से डिविजिबल है तो यहाँ x का मान कितना होना चाहिए जो कि 9 से डिविजिबल होता है? आप कहेंगे 4। तो 32 4 36 होगा। इसमें से अगर हम चाहे तो 32 में से 27 हटा सकते हैं। 27 हटा देंगे तो कितना बचता? 5। तो 5 हमारे पास बच रहा है तो x के मान कितना होना चाहिए जो 9 से डिविजिबल हो? तो आप कहेंगे 5 और 4 9। तो x का मान कितना होना चाहिए? 4। यानी x के मान 4 और y के मान 2। x के मान कितना आएगा? 4 और y के मान 2। यहाँ x के मान 4 होना चाहिए और y की जगह कितना होना चाहिए? 2। आई होप यह बात समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक और सवाल से समझिए इस बात को। एक और सवाल से समझिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक संख्या है 5 4 3 2 4 7 x9 6 8 y। इसको डिवाइड किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है 90 से। तो बताइए कि 4x प्लस 4y के मान कितना होगा? 4x प्लस 4y के मान कितना होगा? तो आप बोलेंगे कि बहुत सिंपल सवाल है, इसमें सवाल में कुछ खास बात है नहीं। अगर 90 से डिवाइड हो, देखिए 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y अगर 90 से डिवाइड है, अगर 90 से पूर्णतः भाग लगता है तो 9 गुने 10 से भाग लगेगा। अगर 10 से भाग लगता है तो y, तो ये बात जान ही जाइए कि y कितना होगा? y तो फिक्स है कि y कितना होना है? 0। y कितना होना है? 0। y कितना होना है? 0। अब 9 से भाग पता करना, 9 से तभी लगता है भाग जब सभी अंकों का योग 9 से भाग लग रहा हो। तो 5 4 9 तो भाग लगेगा। जब 9 पूर जाए तो उसको छोड़ दीजिए। नहीं तो मान लेते 9 पूर गया और 3 ले लेंगे तो 9 3 12, तो उसमें फिर 6 आ जाएगा। तो 9 9 पूर ही रहा है तो हटा ही दे रहे हैं उसे। हम करेंगे 4 और 3 7 और 7 और 2 9, 9 हट गया, 9 ही हट गया। अब हमारे पास कितना है? 8 और 6 14, 14 और 7 कितना होगा? 21। और 21 यहाँ 0 है तो 21 है 0, 21 ही होगा। 21 प्लस कितना होगा हमारे पास? x। 21 प्लस x 9 से भाग लगना चाहिए तो 21 में से भी 18 हटा देते हैं तो कितना बचेगा? 3 प्लस x। तो x का मान कितना होना चाहिए? 6। तो x का मान हमारे पास यहाँ 6 होना चाहिए और y के मान 0 होना चाहिए। जब x का मान 6 रखेंगे और y का मान 0 रखेंगे तो यह 90 से डिवाइड होगा। तो x का मान 6 आया और y के मान 0 आया। तो यहाँ 4 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास होगा x प्लस y। तो 4 x के मान कितना है? 6, y के मान 0। तो 6 चौका कितना हो गया आंसर हमारे पास? 24। हमारे पास आंसर 24 हो गया। एक और सवाल लेते हैं। अब एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल लेते हैं। डिफिकल्ट सवाल ले। एक मिनट थोड़ा सा। ओके ओके ओके। एक सवाल, लास्ट सवाल है।
आज का यह लास्ट सवाल, और आई होप कि यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे कि 1 2 3 0 x 5 5 8 y 2 यह डिविजिबल है 88 से, तो आपको बताना है 5 इंटू एक्स प्लस वाई के मान कितना होगा। ओके, तो आप देखिए, अगर यह 88 से डिविजिबल है, अगर यह कितना से डिविजिबल है 88 से, तो ये पक्का डिविजिबल होगा 11 गुने 8 से। अब बात समझ रहे हैं बात, यह कितना से डिविजिबल होगा 11 गुने 8 से, और 8 से डिविजिबल है तो हम लास्ट के तीन संख्या देखते हैं, और तीन संख्या में आप देखिए, तीन संख्या में आप देखेंगे कि ये तो इवन संख्या है, तो हमको लास्ट के दो ही संख्या देखना है। तो हमारे पास है y2 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो y का मान क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो हो सकता है ना, एक अंक है ना y। ये कितना होगा 0 2, तो क्या 0 2 8 से डिविजिबल है नहीं, फिर यहाँ तो 2 ही होगा, तो क्या 12 डिविजिबल है 8 से नहीं, 22 डिविजिबल है 8 से नहीं, 32 डिविजिबल है 8 से जी, क्या 42 डिविजिबल है नहीं, 52 डिविजिबल है नहीं, 62 डिविजिबल है नहीं, 72 डिविजिबल है जी, क्या 82 डिविजिबल है नहीं, 92 डिविजिबल है नहीं। तो फाइनली हमको पता चला, फाइनली क्या पता चला, फाइनली हम लोग को पता चला कि एक है 32, एक है 32 और एक है 72 जो डिविजिबल है। यानी कि हम यहाँ संख्या लिखिए 1 2 3 0 x 5 5 8 y 2, तो y के मान हमारे पास दो संभव है, दो y के मान संभव है, या तो एक 3 होगा न तो 7 होगा, या तो y 3 होगा और नहीं तो कितना होगा 7, या तो y 3 होगा तो हमारे पास 32 8 से डिविजिबल होगा, नहीं तो 72 होगा जो 8 से डिविजिबल होगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ जाता है मान 11 का, इसको थोड़ा मैं डालूं, इसी पर समझाऊंगा हम सब। तो दो संख्या हमारे पास आ गया, समझ रहे हैं हमारे पास क्या संख्या है, दो संख्या कि यहाँ तो या तो 3 होगा, तो इसको 3 को हटा लेते हैं, और एक संख्या हमारे पास 7 होगा। ओके, 7 होगा, तो इधर 7 लिखता हूं मैं, 1 2 3 0 x 5 5 8, और y की जगह कितना लेता हूँ 7 और 2, या तो 32 होगा नहीं तो 72, तो हमारे पास ये दो संख्या है। अब 8 से डिविजिबल होगा, ये तो फिक्स हो गया कि यहाँ से लास्ट के तीन अंक 8 से डिविजिबल है, लास्ट के तीन अंक 8 से डिविजिबल है। अब हमको चेक करना किससे है 11 से, और 11 से चेक करने का क्या नियम है, अल्टरनेट संख्या जोड़ना होगा, जोड़ना होगा ना भाई, अल्टरनेट संख्या ही ना जोड़ना होगा। बोलिए, जोड़ते हैं तो 8 2 8 2 10 10 5 15 15 0 15 और 15 2 17, और आगे तो है ही नहीं, तो हमारे पास कितना आया 17। इसका अंतर लेना होगा किससे, 1 का 3 4, 4 एक तो 4 होगा, 4 5 9 और 9 3 12 में कितना जोड़ना होगा, एक्स बचा हुआ 1 और 3 4 एक्स, और हमारे पास ये 5 और हमारे पास ये 3, देखिए 5 3 8 8 3 11 और एक 12 प्लस एक्स। डिविजिबल किससे होना चाहिए 11 से, अगर 11 से डिविजिबल है तो इसका अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 22 होना चाहिए, ऐसे ही तो होना चाहिए। तो बताइए एक्स कितना होना चाहिए, एक्स 0 होगा क्या, 0 रखेंगे तो होगा क्या, 1 रखें 2 रखें 3 4, क्या रखना होगा 5, तो एक्स का मान फाइनली हमारा आया 5 की 12 5 कितना हो जाएगा 17, और 17 में 17 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी यहाँ हमारा एक्स की जगह 5 होना चाहिए। तो 5 रखेंगे तो अल्टरनेट संख्या को जोड़कर हमारे पास अंतर 0 आ जाएगा, और वह 11 से डिविजिबल होगा। तो हमारे पास एक्स का मान यहाँ कितना आया है 5, एक्स का मान 5, और यहाँ वाई कितना आया है, देखिए वाई कितना रखा गया है 3, तो यहाँ वाई का मान है 3। इसमें क्या आता है, अगर यहाँ जोड़ूं तो यहाँ होगा 8 2 10 10 5 15 15 0 15 15 2 17, 17 का अंतर किससे, 1 3 एक्स 5 7, तो 7 5 12 12 एक्स 12 होगा, तो 12 3 15 15 1 16, समझे, 7 5 12 12 3 15 15 1 16 प्लस कितना एक्स, और इसका अंतर डिवाइड होना चाहिए किससे 11 से, 11 से डिवाइड है पक्का या तो 0 आता होगा, चाहे 11 आता होगा, चाहे 22 तभी तो होगा। तो एक्स कितना होगा, तो आप कहेंगे एक्स यहाँ 1 होगा। क्या 9 हो सकता है जी, 8 7 6 5 4 3, देखिए एक ही अंक रखना है, एक अंक की संख्या, ऐसा ना कि यहाँ का 15 रखने लगे, एक्स की जगह 15 15 तो नहीं होगा ना, 1 होगा। तो यहाँ एक्स का मान 1 होगा, यहाँ एक्स का मान कितना होना चाहिए 1, तो यहाँ एक्स का मान आया 1, और वाई के मान कितना आया है यहाँ, एक देखिए वाई का मान कितना आया 7,
हमको यहाँ रखना है 5, तो एक्स प्लस वाई, तो 5 और 3 8, आई यहाँ भी है 1 का 7 8, तो 8 रखेंगे, तो 8 बचे कितना हो जाएगा 40, तो हमारा 40 आ गया। आई होप कि यहाँ तक बात समझ गए होंगे। क्या यहाँ तक मजा आया हुआ तो आपको? क्या यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं? एक सवाल और लिखते हैं, एक सवाल और लिख देते हैं, एक सवाल और लिख देते हैं। देखिए क्या लिखो सवाल, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम यह सवाल लिखते हैं, 1 3 x 7 6 y 6, 1 3 x 7 6 y 6, ये डिविजिबल है 24 से। क्या से डिविजिबल है? 24 से। तो अगर 24 से डिविजिबल है तो हमको ये बताइए कि x रूट अंडर x प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। तो ये तो सिंपल है, x निकालना है, y निकालना है। तो अब देखिए कि हमारे पास अगर 24 है तो आप समझते हैं कि इसको 8 गुने 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमारे पास है 1 3 x 7 6 y 6 और 8 गुने 3 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए अगर 8 से डिवाइड है, पहले हम 3 से क्यों नहीं चेक कर रहे हैं? 8 से 2 से ये सब जो संख्या है जिसे हमको लास्ट का अंक पता चलता है पहले वो चेक करेंगे, और जिससे जोड़ के पता चलता है उसको लास्ट में चेक करना है। तो 8 से अगर डिविजिबल है तो 8 से लास्ट के 3 अंक का डिविजिबल होना चाहिए, और तो इवन है तो इवन है तो लास्ट के 2 ही अंक का डिविजिबल होना चाहिए, है कि नहीं बात? अगर इवन संख्या है, अगर इवन नंबर है तो लास्ट के सिर्फ 2 ही अंक को चेक करेंगे ना। तो हमारे पास है y6, तो y6 समझ रहे हैं? तो y के कौन कौन सा मान संभव है? 0 रख सकते हैं क्या? यहाँ 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 रख सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 8 7 8, अरे क्या हो गया भाई, 8 और 8, एक मिनट एक मिनट, हाँ क्या रख सकता हूँ हम यहाँ? यहाँ रख सकते हैं हम 8 और क्या रख सकता हूँ 9, और यहाँ है 0 से लेके 9 तक रह सकता है। यहाँ क्या हो सकता है 0 1 2 3, समझ पा रहे हैं आप? और उसके बाद यहाँ क्या होगा? ओह यहाँ 6 है, यहाँ कितना है भाई 6, यहाँ 6 है। तो हमको लास्ट का चेक कर रहे हैं और इसको कितना से भाग देना है? 8 गुने 3 से, तो 8 का चेक कर रहे हैं। तो 8 के चेक करने में लास्ट में 6 6 तो रहेगा ही, 6 6 तो रहेगा ही, 6 6 तो रहेगा ही। यहाँ तक तो समझ पा रहे होंगे बात। तो क्या 96 8 से डिविजिबल है? 8 से चेक कर रहे हैं हम। क्या से चेक कर रहे हैं? 8 से। तो नहीं 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 नहीं, एक है 56, नहीं नहीं नहीं, एक है 16। समझ पा रहे हैं? तो या तो y के मान कितना होगा? या तो 1 होगा या 5 होगा। या तो y का मान 1 होना चाहिए या कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। समझ पा रहे होंगे? इसको मिटाते हैं थोड़ा, यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। तो आगे देखिए कि हम 2 संख्या बनाते हैं इस प्रकार से। हमारे पास एक संख्या 1 3 1 7 6 और y की जगह एक बार 1 ले लेते हैं, तो 1 6 होगा। और एक संख्या होगा 1 3 1 7 6 और y की जगह एक बार कितना ले लेते हैं? 5। तो 5 ले लेते हैं और फिर कितना हो जाएगा ये? 6। समझ पा रहे हैं? इसको कितना से डिवाइड करना है? 3 से। इसको कितना से डिवाइड करना है? 3 से। और 3 से डिवाइड कब होगा? जब योग जोड़ने पर 3 से डिवाइड हो। देखिए 6 6 तो डिवाइड हो गया, 7 और 1 8, 8 है 1 9 डिवाइड हो गया, और 3 भी डिवाइड हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो बोलिए x का मान क्या होना चाहिए? यहाँ x का मान क्या होगा? तो आप कहेंगे यहाँ x का मान 3 रख लीजिए, चाहे 6 रख लीजिए, चाहे 9 रख लीजिए। यहाँ देखते हैं 3 तो डिवाइड हो गया, तो 7 8, 7 1 8, 7 1 8, 8 है 6, 6 6 हटा लेते, तो 7 1 8, 8 5 13, कितना हो गया? 13 हो गया। जब 13 हो गया तो उसमें से 12 हटा लेते हैं, तो 1 बचा। तो हम कह रहे हैं कि 1 प्लस x 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ क्या रख सकते हैं? तो यहाँ 2 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, तो 5 1 6 हो जाएगा, या फिर 8 रख सकते हैं, 8 है कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो हमारा x का मान ये आएगा। x का मान कब है? y का मान अगर हम कितना लिए हैं? y का मान अगर हम लिए हैं 5, y का मान कितना लिए हैं? यहाँ देखिए y का मान कितना है? 5। तो x का मान 2 5 8 हो सकता है। और यहाँ लिए हैं कितना? y का मान 1 लिए हैं, तो x का मान कितना आ सकता है? 3 6 9, 3 6 9।
और इतना मान संभव है, इतना मान क्या है, पॉसिबल है। अब यहाँ मान रख देना था, हालांकि ये अपना से सवाल बनाए हैं तो ये थोड़ा सा सवाल लेंदी हो गया है ना। तो एक, क्योंकि x का y के मान 1 रखेंगे तो x की जगह 3 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं, और y की जगह 5 रखेंगे तो x की जगह 2 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं। हालांकि लेंदी सवाल हो गया, लेकिन इससे आप बात समझ पाए होंगे कि आखिरकार बात क्या है, कैसे डिवाइड करके चेक करना है। समझ पा रहे होंगे। तो ओके, सभी को थैंक यू। आज थोड़ा हरा हरा बना देते हैं, आज थोड़ा कैसे बना देते हैं, हरा हरा, हरियाल रहेगा सब। तो ओहो, नहीं बनेगा क्या, नहीं बनेगा क्या। तो आज से सब थोड़ा हरा हरा, और सबको थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे देखते रहिए और आप दिमाग लगाएं थोड़ा, और धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा, और धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा तो वो बनाने में जब मज़ा आएगा तो आपको लगेगा कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सो ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।